भगवान विष्णु को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पति है, थर्सडे, बृहस्पति का दिन है। सारे दिनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं, सबका पालन करते हैं। इससे संबंधित एक बात, भगवान राम 7वें अवतार भगवान विष्णु के, ऐसा माना जाता है। हमारा संस्कृत आस्था का है, आस्था और विश्वास का है, और ये सच भी है। हम जो बोल रहे हैं, कोई शक्ति है जो बुलवा रही है। हम चल पा रहे हैं, वो भी कोई शक्ति है। हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो भी कोई शक्ति है। अगर वो शक्ति ना होती तो हम निष्क्रिय हैं। ये शरीर पूरी मिट्टी है। एक आप सबको पता होगा, थोड़ा सा उदाहरण गड़बड़ दे रहा हूँ लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई तैरना ना जानता हो और नदी में गिर जाए या कि पानी में चला जाए, तो वो अगर नहीं तैरना जानता तो वो पानी में डूब के उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का वजन पानी के लिए 0 होता है और ऊपर तैरते हुए किनारे साहिल पे चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ, शरीर का कोई वजन नहीं होता, वजन आत्मा का होता है, परमात्मा का होता है। और जब आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो इसका मतलब वो बात नहीं रहती। तो फिर बात क्या हुई? इसका मतलब सांस का वजन होता है। सांस जो हम सांस लेते हैं, अगर टूट गई तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वजन 0 हो गया। और आपने देखा होगा, लाशें तैरती हुई जाती है, लेकिन जब तक मृत्यु नहीं होती वो पानी में डूब जाती हैं। ये सीखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले मुझे पुनः बेहद दुख इस बात का कि हमारे 41 भारतीयों की मृत्यु हो गई है कुवैत में, 6 मंजिला इमारत में जो आग लग गई थी, जो मीडिया की रिपोर्ट है। एथेंटिक मैं वहाँ नहीं हूँ, मुझे वही जानकारी मिलेगी जो यत्र तत्र सर्वत्र बोली जाती है। लेकिन मैं ये मानूँ 41 लोगों की, भारतीय अगर 41 हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो अगर एक परिवार के 5 भी सदस्य हैं तो 5 एकन 5, 5 चौका 20, 205 लोग सफ़र करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति वहाँ कुवैत में रह रहा होगा उसके कम से कम 4 जन, 5 जन, 6 जन, मैं कहता हूँ 7 जन इंडिया में रह रहे होंगे। वो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों का लालन पालन करता, भाई बहन का। इसीलिए दुबई, कुवैत या अन्य जगहों पे कमाने जाता है। मैं बेहद संवेदना प्रकट करता हूँ। मृत्यु 41 की हुई है, लेकिन जो जीवित हैं उनकी भी समझ लीजिए प्राण है नहीं। जिस माता पिता का वो लाल होगा, उनका प्राण नहीं है। समझ लीजिए जीवित होते हुए भी वो सह नहीं पाती, या कोई भी माता पिता शोक सह नहीं पाता। लोग कहते हैं भूल जाते हैं। मैंने लोगों से सुन रखा है कि मृत्यु हो जाती है, 2-4 दिन रोए, चीज़ें ख़त्म हो गई, भूल जाते हैं। भूलता कुछ नहीं है, वो सालता है तब जब वो रात में सोने जाता है बिस्तर पे, अपने औलाद तब याद आते हैं। ये कहने की बातें हम भूल जाते हैं। पंडित भरत व्यास जी का सुपुत्र जब वो खो गया, गायब हो गया, कभी नहीं मिला, तो गुरुद्वारा, मस्जिद कहाँ कहाँ गए, दरगाह कहाँ कहाँ ढूंढे, लेकिन बच्चा नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला, और पंडित भरत व्यास जी टूट गए थे। ये एक बात। अब मैं इन कंजक्शन ऑफ दिस, इससे जुड़ी, इन एडिशन एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सभी से, सारे लोगों से। देहात में तो नहीं, शहर में, शहर की बात करूं, लोग बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, रिसेप्शन मनाते हैं, सेलिब्रेशन तमाम तरह के हो सकते हैं, मनाते हैं। 25 साल की एनिवर्सरी, 50 साल की एनिवर्सरी और तमाम। जब आप कहीं आमंत्रित होते हैं और
आपको वो कहते हैं कि आज मेरे यहाँ ये फंक्शन है, आप जो है आइए, तो आप अपने स्टेटस के अनुसार गिफ्ट लेके जाते हैं, उपहार देते हैं। पहले चलन था एक लिफाफे में 51 रुपये का, इसके पहले था 21 रुपये का, इसके भी पहले था 11 रुपया, अब हो गया है 501 रुपया, 201 रुपया भी है, 501 रुपया हो गया है। आप लिफाफे में पैक करके गिफ्ट देते हैं। लिफाफा पाने वाला अपने क्रॉस पॉकेट में रख लेता है और लिफाफा देने वाला दे देता है। ये ट्रांजिट ऐसा है कि मतलब एक इन्फ्लुएंस होता, हो सकता है कोई 1001 भी दे दे, पहले 2000 का नोट चल रहा था, कोई 2001 दे दे, इस तरह से लोग गिफ्ट देते हैं। मैं एक परिवर्तन कहना चाह रहा हूँ सबसे, वो इसलिए शहर में सारे पेड़ काट डाले गए हैं, हरा भरा कुछ भी नहीं है। मानसून आने के बावजूद भी मानसून सक्रिय नहीं हो पाता। अब मैं ये कहूँगा, मान लीजिए किसी छोटे बच्चे का बर्थडे है, आप उसको एक पेंसिल रबड़ कटर दे देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। रबड़ कटर पेंसिल दे, पढ़ा वो रहा है, और पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी गिफ्ट के आइटम से पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है विद्या को दिया जाता है, और विद्या देने में बहुत समर्पण भाव होता है, माता पिता की जिम्मेदारी है। रबड़ कटर पेंसिल इत्यादि खरीदें या जो भी देते हैं। चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट आजकल 20 रुपये का भी होने रखा भाई, 40 रुपये का होने लगा। अब आप सोचिए, जब आप गिफ्ट देते हैं, अगर उस नन्हे से बच्चे 6-7 साल के बच्चे को गमला सहित 4 पेड़ दे दें, गमला सहित मैं कह रहा हूँ, छोटे छोटे पौधे रोपित होते हैं जिसमें गमला की कीमत नहीं अदा की जाती है, आप 5 पेड़ दे दें, 25 रुपया, और मैं तो कहता हूँ 20 रुपये में 5 पेड़ मिल जाएंगे। अब उस पेड़ को जब उस बच्चे के जन्मदिन पे देंगे तो उनके माता पिता को एक भगवान सद्बुद्धि देगा कि ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे घर में 5 गमले आए, और पूरी दुनिया तमाशा देखेगी जिनका भी प्रेजेंस होगा उस सेलिब्रेशन में। मैं ये कहूँगा, आज सारे लोग फेफड़ों की परेशानी हो रही है, सांस की परेशानी हो रही है। कल तो दम घुट के मरे हैं लोग कुवैत में, आग तो लगी है, धुआं हुआ है, कुछ लोग जले होंगे, कुछ लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई है। उसी पे मैं अपनी बात अपने भारत में कह रहा हूँ। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ये पार्क सिटी ऑफ इंडिया था एंड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया था। मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं पहली बार लखनऊ में आया था 78-79 में, मकान तो थे ही नहीं यूनिवर्सिटी तक, बाराबंकी से यूनिवर्सिटी तक अगल बगल कोई मकान नहीं थे, और मई जून के महीने में आम से लदा वृक्ष होता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सुगहवा, मालदा, पता नहीं कौन कौन सा आम, चिड़िया, ये सारी बात, ये सच है। जो लोग उस समय के होंगे, एक बार मेरी बात याद कीजिएगा। मैं अब अपने उसी बात पे हूँ कि जब कभी भी कहीं भी आमंत्रित होने पे आप जा रहे हैं, आप लोग मटेरियलिस्टिक अप्रोच बंद कर दीजिए। आप हरा भरा का एक मैसेज दीजिए। अभी आगामी जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाएगा। ये ज्ञान सिर्फ इसलिए है कि मेरे पूज्य बड़े भाई साहब यूपी फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे, जॉब करते थे। उनका मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं, एक फॉरेस्ट वीक होता है, प्लांटेशन वीक होता है, उसमें पौधे लगाए जाते हैं। थैंकफुल हूँ मैं वन विभाग का, वन निगम का, कि कम से कम हरा भरा उन्होंने जिंदा कर रखा है। मैं अगेन
अंतिम बार कह रहा हूँ, सबसे आज के दिन विष्णु भगवान विष्णु आपके पालनहार हैं और आप इस धरती का पालनहार बने, धरती को संरक्षित करें। और जब किसी के घर जाए, मिठाई ले जाए ना ले जाए, कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप रहेंगे भी नहीं, वो पौधे सदैव जीवित रहेंगे कम पानी में। उन पौधों का नाम है, सबसे पहले सिंगल जेड, डबल जेड, ट्रिपल जेड, 3 जेड। उसके बाद जे प्लांट, जे प्लांट और जीडी प्लांट या डबल जेड, ये ऐसे प्लांट हैं जो 500 वर्ष तक रहेंगे, मेरा वादा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं 7 से 8 साल का अनुभव ले चुका हूँ इस प्लांट पे। मैं कहूँ 95 में मैं जब सहारा, सॉरी मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, इसमें बुरा नहीं है। मैं जिस परिवार से जुड़ा था वो विश्व का विशालता में एकल परिवार था, और उस परिवार में मुझे एक असाइनमेंट मिला था हरा भरा करने का। और उसी बीच मुझे व्यक्तिगत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका, सौभाग्य मिला। बहुत कम नसीब वाले होंगे, मैं नाम लेके विश्लेषण नहीं कर सकता, ये मेरी व्यवस्था है। लेकिन आपको बताएं, मैंने ये सुना, मैंने देखा, मैंने समझा। 95-5, अब आज 24-5-29 साल हो गया। एक साल हुआ तो नहीं गए, लेकिन 28 साल तक आज भी वो पेड़ हैं। ये पेड़ ऐसे हैं, आप हों ना हो, ये पेड़ सदैव रहेंगे। ये पेड़ सामयिक नहीं है, सीजनल नहीं है। इनमें फूल नहीं उगते, इनमें पत्ते निकलते हैं। वो भी एक पत्ता निकलने में कई महीना लग जाता है, 6 से 7 महीना लग जाता है। मैं कहूँगा आप लोग थोड़ा, जीवन तो है, जागृत होने की कोशिश कीजिए। नहीं तो जितने भी लंग्स के डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में, आप जाते रहेंगे, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जब आपका फेफड़ा काम नहीं करेगा तो इसका कोई इलाज नहीं। ये मत समझिएगा कि ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वैकल्पिक जीने के लिए एक व्यवस्था की जाती है, लेकिन अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हुआ भाई? अरे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था, लंग्स फेल हो गए। मैंने खोया है कुछ लोगों को। और आपको बताएं, टोबैको तो बाद की बात है, पान मसाला बाद की बात है। सबसे पहली बात, जब हम मरली मारने उठते हैं, हमें खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए। हमारे फेफड़े को सांस की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। आज का दिन बेहद भारतीयों के लिए दुखद है, क्योंकि हमारे 41 से क्या पता इससे ऊपर भी भारतीयों की आग से मृत्यु हुई हो, वो भी हमारे देश में नहीं, कुवैत में। पुनः मैं भगवान विष्णु को, पालनहार को नमन करता हूँ। सबकी रक्षा करें।